नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सबका हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं इंडक्टिव लोड में पावर का लॉसेस क्यों होता है। जी हाँ दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं। ये कहीं भी आप इंटरव्यू में चले जाएं, ये इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि बताओ तो इंडक्टिव लोड में पावर का लॉसेस क्यों होता है। इसका मेन दो रीजन है दोस्तों। पहला रीजन है मैग्नेटाइजिंग करंट, दूसरा रीजन है पावर फैक्टर का कम होना। जी हाँ दोस्तों, पहला रीजन मैंने क्या कहा, मैग्नेटाइजिंग करंट। ये डेफिनेटली दोस्तों इंडक्टिव लोड, किस तरह की इंडक्टिव लोड को हम इंडक्टिव लोड कहते हैं, जैसे मोटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया। यहाँ पर क्या है, कॉइल से बंधा हुआ चालक है, कॉइल से बंधा हुआ मशीनरी है, कॉइल से बंधा हुआ इक्विपमेंट्स। जैसे इसमें हम करंट चार्ज करते हैं ना, इस तरह के इंडक्टिव लोड में हम जैसे ही करंट चार्ज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो यहाँ पर ऊर्जा का क्षय होता है, ऊर्जा की हानि होती है, जिसके वजह से तो पावर लॉसेस होता ही होता है। और इससे भी यदि आगे जाए, आगे इस बात को समझे तो इसमें होता क्या है, अल्टरनेटिव करंट होने के वजह से करंट की दिशा बदलती है। अब जब करंट की दिशा बदलती है तो मैग्नेटिक फील्ड की भी दिशा बदलती है। अब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बदलती है तो दोस्तों यहां पर एक हीट जनरेट होता है, बार बार मैग्नेटिक फील्ड बनना छोड़ना, जिसके वजह से हीट जनरेट होता है। और हीट का जनरेट होना, यहां पर एनर्जी की लॉसेस होती है, और एनर्जी की लॉसेस होना ही तो पावर की लॉसेस है ना। और दूसरा रीजन मैंने क्या बताया, पावर फैक्टर का कम होना। अब यहां पर होता क्या है, जैसे हम इंडक्टिव, जैसे मोटर चला रहे हैं, ट्रांसफार्मर चला रहे हैं, जैसे इसमें मैग्नेटिक फील्ड बना, करंट की दिशा बदला, गर्म हानि जो भी हुआ, होने के वजह से क्या होता है दोस्तों, इसमें करंट वोल्टेज से पीछे रह जाता है, करंट वोल्टेज से पीछे रह जाता है। उसके वजह से क्या होता है, पावर फैक्टर लैग कर जाता है, पावर फैक्टर लैगिंग कंडीशन में चली जाती है। उसे होता क्या है, जो मेरा एप्रेंटेड पावर है, मेरा एप्रेंटेड पावर हाई हो जाता है, बढ़ जाता है, अप्रेंटेड पावर की यूटिलाइज ज्यादा हो जाती है, और रियल पावर जो है वो कम हो जाता है। पावर फैक्टर लैगिंग होने के कारण जो हमारा एप्रेंटेड पावर है वो बढ़ जाता है, उसका यूटिलाइज ज्यादा हो जाता है। जहां से हम खरीद रहे हैं वो एप्रेंटेड पावर हो गया, और जो मेरा रियल पावर है जो चल रहा है वो कम हो जाता है। उससे डेफिनेटली दोस्तों पावर का लॉसेस हो जाता है। हम खरीद रहे हैं 10 MVA, लेकिन पावर फैक्टर लैगिंग होने के कारण हम 8 मेगावाट ही पावर यूटिलाइज कर पा रहे हैं। 2 MVA मेरा पावर वेस्ट चला जा रहा है, यही इंडक्टिव लोड के कारण। नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको इजीली आसान भाषा में समझ में आया होगा।